हेलो एवरीवन, मैं अंजलि पांडे आप सभी का एग्रीकल्चर एंड जीके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको पता है एफसीआई मैनेजर की जो एग्ज़ाम डेट है वो आज रिलीज़ कर दी गई है। अब आपके हाथ में सिर्फ 20 दिन है और इन 20 दिनों को आपको बहुत ही फ्रूटफुली यूज़ करना है, यानी कि अब अपना समय वेस्ट करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होने वाला है। तो अपने स्टडी पे प्रॉपरली कंसंट्रेटेड रहिए। आपका हर एक घंटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं 20 डेज स्टडी प्लान आपके लिए, ठीक है, ताकि आप अपने हर एक टॉपिक पर पर्टिकुलर टाइम दे सकें और अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर रख सकें। किसके लिए? एफसीआई मैनेजर पोस्ट के लिए, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक एग्रीकल्चर एंड जीके एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज़ डू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन इन योर फोन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। इसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं वेरियस कोर्सेज। अब हम एफसीआई की बात कर रहे हैं तो एफसीआई में जितने भी पोस्ट है, चाहे वो मैनेजरल पोस्ट हो या AG3 की पोस्ट हो, टेक्निकल डिपो, आपका अकाउंट, सारी पोस्ट की जो कोर्सेज है वो सारे कोर्सेज आपको इस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, आपको ये एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये राइट समय है। देखिए ये जो एफसीआई की जो पोस्ट है वो बहुत टाइम बाद इतनी सारी पोस्ट आपके लिए आई, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को तो बिल्कुल भी ना गंवाएं और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें ताकि आप प्रॉपर गाइडेंस के अंदर अच्छी तरह से सिलेक्शन ले सके। देखिए मेहनत तो आपकी होगी, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर डायरेक्शन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो वो डायरेक्शन आपको हमारे एप्लीकेशन से मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको हम प्रोवाइड करते हैं, हमारे कोर्सेज हैं इसमें, ठीक है। जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं इसमें। टेस्ट सीरीजेस हैं, स्टडी मटेरियल है, फ्री क्लासेस, फ्री क्विजेस, ICR के नोट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल कराए जाएंगे, जो कि जो ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है और जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होंगे। सारे एग्जामिनेशन के अप्रोप्रिएट डिटेल्ड सिलेबस यहाँ अपलोडेड है। न्यू अपडेट्स जो आते हैं एग्जाम रिलेटेड वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे एंड यूट्यूब क्लास नोट्स, यानी ये सारे फीचर्स आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। तो ये सही समय है, आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपने अगर अभी तक हमारे चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एग्रीकल्चर एंड जीके को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, यानी नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारे कोई भी अपडेट्स हो या वीडियो लेक्चर्स हो वो सारे आपको इस चैनल पे अपलोड होते हैं तो टाइमली वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और टाइमली वो वीडियोज़ आप देख सकें, ठीक है। तो सब्सक्राइब आवर चैनल, ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। रेस्ट, अगर जैसे कि आपको पता है कि एफसीआई मैनेजर की जो डेट है जो आज रिलीज हुई है, यानी आपका एग्जाम कब से कब तक कंडक्ट होगा, तो आपका एग्जाम 10 दिसंबर टू 17 दिसंबर आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट होने वाला है। ये ऑफिशियली आज ही रिलीज किया गया है, ठीक है। तो अगर आप अभी आप प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, ठीक है। अगर आप एफसीआई AG3 मैनेजर पोस्ट के लिए, आप टेक्निकल पोस्ट के लिए अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं एक कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा कंप्लीट नोट्स एज पर द सिलेबस, यूट्यूब क्लासेस एंड क्लास नोट्स, यानी कि जो क्लासेस हम अपना यूट्यूब पे अपलोड करते हैं उनके भी नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट सीरीजेस, 1 क्वेश्चन बैंक एंड फ्री इंटरव्यू गाइडेंस। ये सारे फीचर्स आपको इस कोर्स में प्रोवाइड किए जाएंगे जस्ट इन द कॉस्ट ऑफ 1600 रुपीज़। 1600 इतने मिनिमल कॉस्ट पे आपको एक इतनी बड़ी पोस्ट की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कराई जा रही है। तो इस कोर्स को में एनरोल होने की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और फर्दर अगर आपको कोई और इंक्वायरी होती है तो उसके लिए हमने अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे दिया, जो हमारी मैनेजमेंट टीम आपसे बात कर लेगी, ठीक है। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट होता है तो आप उस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। रेस्ट, विल स्टार्ट विद द 20 डेज स्ट्रैटेजी प्लान। अब आपको देखिए हर एक घंटा बहुत ज़रूरी है, हर रोज़ आपको एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स मिनिमम, ये तो मिनिमम है। आप देखिए, या तो आपके डिज़ायर्स बड़े होते हैं तो आपको कैपेसिटी भी आपकी बड़ी करनी होगी, ठीक है। डिज़ायर बड़े हैं और कैपेसिटी छोटी, तो इससे आप अपने डिज़ायर को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 2 ही सिचुएशंस होती हैं लाइफ में।
या डिज़ायर छोटा रखो, अपनी कैपेबिलिटी या तो बढ़ा लो, तो दोनों चीज़ें हैं ना। तो जब पता है कि भाई एफसीआई मैनेजर की पोस्ट क्रैक करनी है तो कैपेबिलिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। अब दिन का अपना 8 घंटा एकदम फोकस होकर पढ़ना अब बहुत ज़रूरी हो गया है, हाथ में सिर्फ 20 दिन है, ठीक है। तो देखिए अपने जो दिन का टाइम है आप 3 शिफ्ट में डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि आज 18 तो पूरा ख़त्म हो गया, अब कल से एकदम फ्रेश स्टार्ट करना है। आज अपना माइंड सेटअप कर लीजिए कि कल से आपको एकदम फ्रेश स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में आप इंग्लिश ग्रामर को डील कर लीजिए, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो वो क्या है, जब सुबह सुबह आपका माइंड फ्रेश है तो आप उस पर कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर आपको आगे जितने भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, इन सब में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। फिर आफ्टरनून शिफ्ट में रीजनिंग का आप ब्लड रिलेशन कर लीजिए आफ्टरनून शिफ्ट में। इवनिंग में रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एवरेज, ये दोनों टॉपिक मैथमेटिक्स के आप इवनिंग शिफ्ट में कर लीजिए, ठीक है। 20 नवंबर की बात करें तो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। वोकैबुलरी आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, अब तक आपने काफ़ी प्रैक्टिस की होगी, तो आप मॉर्निंग शिफ्ट में आप 20 नवंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन कर लीजिए। आफ्टरनून शिफ्ट में वर्क एंड टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम की जो न्यूमेरिकल्स हैं मैथमेटिक्स में या वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इवनिंग शिफ्ट में डिस्टेंस सेंस, ये जो रीजनिंग का पार्ट है इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 21 नवंबर की बात करते हैं तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड पार्टनरशिप का क्वेश्चन जो है आपका मैथमेटिक्स का, इसको प्रैक्टिस करेंगे। आफ्टरनून शिफ्ट में इंग्लिश का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस करेंगे। एंड इवनिंग शिफ्ट में अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, ये रीजनिंग का पार्ट है, ये आप डील करेंगे इन इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। 22 नवंबर को अगर आप देखें तो आप सिलॉग्स और ऑर्डर रैंकिंग जो कि रीजनिंग का पार्ट है वो डील कीजिए। आफ्टरनून शिफ्ट में अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एससीएच, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको आफ्टरनून शिफ्ट में आप डील कर सकते हैं, ठीक है। और इवनिंग शिफ्ट में मिक्सचर एंड एडिशन, पाइप एंड सिस्टम, ये भी मैथमेटिक्स का ही टॉपिक है, तो ये आप इवनिंग शिफ्ट में डील करेंगे। जैसे आपको पता है कि क्वांट में यानी कि मैथ्स में आपके टॉपिक ज़्यादा है तो थोड़ा समय भी उसी हिसाब से, देखिए आपका टाइम आप कैसे मैनेज करते हैं तो आपके हाथ में है, ठीक है। ये एक प्लान है, एक वे आउट है, ताकि आप अपने आप को एक सिस्टमिक वे से अपना टाइम डिवाइड कर सकें, ठीक है। तो और 23 नवंबर में देखिए तो आप 23 नवंबर की मॉर्निंग में पैराग्राफ फिलिंग इंग्लिश का पार्ट कर लीजिए। नेक्स्ट आफ्टरनून में पैसेज इंटरफेस, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ठीक है, ये आफ्टरनून शिफ्ट में कर लीजिए। और इवनिंग शिफ्ट में आप मैथ्स का प्रॉफिट एंड लॉस कर लीजिए। 24 नवंबर की बात करते हैं तो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग का, जो कि काफ़ी आपका टाइम टेकिंग पार्ट होता है, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिए जो टफेस्ट पार्ट है ना वो फ्रेश माइंड से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जब भी आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करें जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है, बहुत मेहनत लग रही है, तो सुबह सुबह कीजिए। तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जो है ना ये काफ़ी मार्क्स आपका कैरी करता है, ठीक है, और काफ़ी समय भी लगता है इसको बनाने में, तो ये मॉर्निंग शिफ्ट में आप कर लीजिए। देन आफ्टरनून शिफ्ट में पैराग्राफ कंक्लूजन कर लीजिए। इवनिंग में मशीन आउटपुट इनपुट टॉपिक को आप इवनिंग शिफ्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। 25 नवंबर को आप मॉर्निंग में इनइक्वालिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स डील कर लीजिए। आफ्टरनून शिफ्ट में स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, देखिए पहले भी आपने स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम कवर किया था, लेकिन दोबारा ये कवर करने का मतलब ये है कि अगर हो सकता है कि आप पढ़ने तो बैठे बट हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आप अटक गए, समय बहुत ज़्यादा लग गया, तो क्या सारा दिन तो आपको उसी टाइम में नहीं देना, आपको पता है कि थोड़ा देर रेस्ट भी करना है और शाम में फिर दूसरा टॉपिक पढ़ना है। तो एक होता है ना अपना टाइम मैनेजमेंट आपको खुद सीखना पड़ेगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इतने दिन से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, या फिर नए फ्रेशर भी हैं, तो टाइम मैनेजमेंट तो आपको खुद समझ में आ गई होगी। तो अगर जो कुछ टॉपिक्स आपके स्पीड एंड डिस्टेंस के बच गए हैं तो वो आप 25 नवंबर के आफ्टरनून में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इवनिंग में पैराग्राफ एंड सेंटेंस रीस्टेटमेंट, ये आपका इंग्लिश का पार्ट, ये आप कंप्लीट करेंगे इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट 26 नवंबर। 26 नवंबर की बात करते हैं तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये आप इंग्लिश का पार्ट मॉर्निंग में कर लीजिए। आफ्टरनून शिफ्ट में प्रोबेबिलिटी एंड मेंसुरेशन वाला मैथ्स का पार्ट कर लीजिए, क्वांट का पार्ट, ठीक है। इवनिंग शिफ्ट में ज्योग्राफी, जैसे कि आपको पता है कि जीएस का पोर्शन भी इस बार एफसीआई में ऐड किया गया है, तो आपको इवनिंग में इंडियन ज्योग्राफी डील करनी है, ठीक है। शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से इसको पढ़िएगा, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक। 27 नवंबर को देखिए करंट अफेयर्स, लास्ट 6 मंथ के आपको करंट अफेयर्स डील करने हैं।
करंट अफेयर्स डेली अपडेट्स है तो उसको कोशिश कीजिए सुबह सुबह पढ़ने की, ताकि वो हमेशा आपको याद रहे, ठीक है। दोपहर में आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, इंडियन हिस्ट्री पढ़ लीजिए, एंशिएंट मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। इवनिंग में डाटा सफिशिएंसी नंबर सीरीज क्वांट का आप ये कर लीजिएगा। 28 नवंबर में मिसलेनियस में आप देखिए, अगर आपका कोई टॉपिक छूट गया है या करंट अफेयर्स का ही कोई टॉपिक बचा हुआ है, देखिए बहुत जब भी आप पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपका बचा रह जाएगा, तो उसको बचा हुआ उसको छोड़ना नहीं है, उसको आगे किसी टाइम पे शिफ्ट करके पढ़ना है। तो मिसलेनियस के टाइम पे आप कोई भी ऐसा टॉपिक जब आपको लग रहा है कि वापस आपको देखने की जरूरत है, आप वापस से जब आप टेस्ट सीरीज से या कुछ क्वेश्चन बैंक लगा रहे हैं तो वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो वो सारे टॉपिक्स आप मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में डील कर लेंगे, ठीक है। जंबल पैराग्राफ एंड सेंटेंसेस, ये इंग्लिश का पार्ट है, ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे आफ्टरनून शिफ्ट में। देन इवनिंग शिफ्ट में आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, जो आपने एक दिन में तो सारा टॉपिक खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो आफ्टरनून शिफ्ट में आप, इवनिंग शिफ्ट में आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, ठीक। 29 नवंबर की बात करते हैं तो हिस्ट्री इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है। आपको सिर्फ इंडियन हिस्ट्री नहीं पूछेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप डील कर लीजिएगा मॉर्निंग शिफ्ट में। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, ठीक है, क्वांट का टॉपिक है ये, आफ्टरनून शिफ्ट में कर लीजिए। एंड करंट अफेयर्स, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स इवनिंग शिफ्ट में आप कर लीजिएगा, ठीक। 30 नवंबर की बात करते हैं तो कुछ मिसलेनियस टॉपिक जो आपके छूटे हुए वो आप मॉर्निंग शिफ्ट में कर सकते हैं। दोपहर में आप इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स उठाइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाइए, और बाकी तो हमारी गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर ही जाएगी। रेस्ट हमारे जीएस के बाद जो वीडियो क्लासेस हैं और जीएस के जो नोट्स हैं वो भी ई बुक्स, वो सारे आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं, तो उसको ही रीड आउट करते जाइए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो जीएस की ई बुक हम अपलोड कर रहे हैं उससे ज़्यादा बाहर जीएस में कुछ भी आपसे पूछने वाला है नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा आपको बहुत ही डेप्थ में जाके अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। रेस्ट इवनिंग शिफ्ट में पैराग्राफ फिलिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 दिसंबर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पॉलिटी का ही पार्ट है, उसको डील कर लीजिए, क्योंकि मे बी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस टॉपिक से भी अराइज कर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का। आफ्टरनून शिफ्ट में मिसलेनियस क्वेश्चन, चाहे आप जीएस का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहे तो जीएस के कर लीजिए, अदरवाइज मैथ्स रीजनिंग के अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो मैथ्स रीजनिंग के जो मिसलेनियस क्वेश्चन जो आप बचे हुए हैं आपके, वो सॉल्व कर लीजिए। डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, डीआई के जो क्वेश्चन है क्वांट में बहुत ज़्यादा वेट रखता है ये, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, तो इसको इवनिंग शिफ्ट में अच्छा शांत दिमाग रख के अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए इवनिंग शिफ्ट में। 2 दिसंबर को आप देखिए कि क्या है, आप इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर जो टॉपिक्स आपको अपलोड कराए जा रहे हैं, जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, उससे आप इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पढ़ लीजिए। आफ्टरनून शिफ्ट में आपका डीआई का पार्ट कवर कर लीजिए, एंड इवनिंग शिफ्ट में इंडियन इकोनॉमी कवर कर लीजिए, जो कि आपके जीएस का पार्ट है, ओके। 3 दिसंबर को मिसलेनियस टॉपिक्स, आफ्टरनून में भी अगर आपके जीएस का कोई टॉपिक बच गया, जैसे इंडियन इकोनॉमी ही आपने कल शाम में पढ़ा था, ठीक है, अब अगले दिन इंडियन इकोनॉमी आप शाम में पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपकी समझ में ना आए, और फिर आपने कुछ वीडियोस या फिर कोई नोट्स या कोई रिसोर्स आपने इकट्ठा करा, तो उसको आप अगले दिन मॉर्निंग में पढ़ लीजिए, ठीक है। अपना जीएस रीजनिंग वगैरह, वो जो रीजनिंग क्वांट है, वो सारे प्रैक्टिस करते रहिए, इंग्लिश प्रैक्टिस करते रहिए, समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। रेस्ट इवनिंग में आप अपना हिस्ट्री पढ़ लीजिए। 4 दिसंबर को मॉर्निंग में प्रॉब्लम्स ऑन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, जो कि आपका क्वांट का टॉपिक है, एंड प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, ये दोनों आप एक साथ कर सकते हैं, दोनों स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, रिलेटिविटी का टॉपिक है क्वांट का, तो ये आप मॉर्निंग शिफ्ट में कर लीजिए। आफ्टरनून में आप ज्योग्राफी के क्वेश्चंस या जो ज्योग्राफी के जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स है उसको डील कर लीजिएगा, एंड इवनिंग शिफ्ट में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस कंप्लीट कर जाएगा। हो सकता है इसी टॉपिक के कुछ और आपके क्वेश्चंस रहे जो बचे हुए रह जाएं, तो कि एकदम कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ते रहना है कि मॉर्निंग शिफ्ट में से बैठे और एकदम शाम कर दी बोट एंड सिस्टम पढ़ने में ही, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने जो अपना टाइम, इसलिए आपको ये प्लान दिया गया था कि आप अपना टाइम प्रॉपर्ली डिवाइड कर सकें। हर एक पोर्शन पे पर्टिकुलर टाइम देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक टॉपिक अच्छे से पढ़ ले और एग्जाम क्रैक हो गया, ऐसा नहीं होता है। हर एक टॉपिक को अच्छे से, हर एक टॉपिक की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। रेस्ट 5 दिसंबर की बात करते हैं तो मॉर्निंग शिफ्ट में आपको कोडिंग डिकोडिंग करना है, प्रैक्टिस करना है, जो कि आपका क्वांट रीजनिंग का टॉपिक है। आफ्टरनून शिफ्ट में पॉलिटी के क्वेश्चंस या फिर पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स है वो आप रिवाइज कर लीजिए, उसके क्वेश्चंस देख लीजिए, जो प्रीवियस ईयर वाले भी हैं वो सब आप ये पॉलिटी के क्वेश्चंस आप देख लीजिए आफ्टरनून शिफ्ट में।
इवनिंग शिफ्ट में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका क्वांट का पार्ट है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। 6 दिसंबर को जब आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 5 दिसंबर की शाम में कर रहे होंगे, उसके कुछ ना कुछ आपको हाई लेवल, लो लेवल, मीडियम लेवल क्वेश्चंस होंगे, जो बचे होंगे वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। रेस्ट आपके जो जीएस का पार्ट है उसको कवर कर सकते हैं आफ्टरनून में, एंड इवनिंग में आप इकोनॉमी लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपना इकोनॉमी जो आपका जीएस का पार्ट है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। 7 दिसंबर को मॉर्निंग में रेस्ट, आप जितना ज़्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया है, जो मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और अपने पास जो रिसोर्सेज है, आपके पास जो वीडियो क्लास है, उसको एकदम ये मिसलेनियस क्लास में मतलब समझिए आपका रिवीजन का क्लास है, या वो टाइम है जिसमें आप रिवीजन करेंगे, या तो आपके जो टॉपिक्स छूट गए हैं उसको कवर करेंगे, ठीक है। आफ्टरनून में एनवायरमेंटल इश्यूज एंड इवनिंग में मिसलेनियस जो आपका जो बचा हुआ है वो आप कंप्लीट करेंगे। 8 दिसंबर को रेस्ट आपका जितना भी, अब आपने या तो आपके रीजनिंग, अगर आप इतने टाइम तक यानी 8 दिसंबर तक अपने आप टाइम को आपने अच्छी तरह से मैनेज किया है और बिल्कुल कंसंट्रेटेड होकर पढ़ाई की है, समय बर्बाद नहीं किया, 8 घंटे आप दीजिए, और शॉर्ट है कि विथ आवर गाइडेंस यू विल गेट द सिलेक्शन इन दिस FCI मैनेजर पोस्ट, ओके। तो इतने 8 दिसंबर तक अच्छी तरह से पढ़ने पे आपने कोई ना कोई टॉपिक तो अच्छे से क्लियर कर लिया होगा, लाइक रीजनिंग ही कंप्लीट हो गई होगी, या क्वांट कंप्लीट हो गया होगा, इंग्लिश कंप्लीट हो गई होगी, तो उसका आप वापस से, एक होता है कि रफ रिविजन, एक स्पीड स्टडी जिसको कहते हैं, एक बार ऊपर हर एक चीज़ को देख लेना, ठीक है, फॉर्मूलाज देख लेना, या कुछ आपने हाईलाइट कर रखा हो, वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। आफ्टरनून में भी सेम, और शाम में आप साइंस एंड टेक के क्वेश्चन कर सकते हैं। साइंस एंड टेक के क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है, और जनरली आपको पता भी होते हैं, तो वो आप इवनिंग में कर सकते हैं। 9 दिसंबर को आप मॉक टेस्ट, जो हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके एप्लीकेशन पे जो मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है FCI मैनेजर के लिए, उसको आप अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, ठीक है। अगर देखिए, और ये तीनों मतलब सुबह से लेकर शाम तक आप बिल्कुल ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, और अगर आपके मार्क्स कम आते तो ऐसे हताश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बहुत अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में। ये एक आपका बस एक होता है ना कि आपको फील दिलाए कि आपको एग्जाम में कैसा महसूस होगा, एग्जाम में ज़्यादा नर्वस नहीं होना है। देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं तो भी आप क्वेश्चंस गलत करें, तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, और इसी पैनिक होने से या नर्वस होने से बचाने के लिए ही आपका ये मॉक टेस्ट दिया गया, क्योंकि काफ़ी प्रिपरेशन हम आपको अपनी क्लासेस के थ्रू, ई कंटेंट के थ्रू करा दे रहे हैं, ठीक है। तो बस ये समझिए कि एग्जाम में जाने से पहले, एग्जाम आपका मेन स्क्रीन हो गया, उसके पहले आप यहाँ पर रिहर्सल कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं, अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कीजिए, और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा स्कोर भी करेंगे, ठीक है। सो आप अपने प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से कंटिन्यू करिए, एकदम कंसिस्टेंसी के साथ कंसंट्रेटेड होकर अपने प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। अगर आपको FCI AG2 यानी कि मैनेजर और AG3 का कॉम्बो पैक चाहिए, तो वो आप कॉम्बो पैक भी हमारे चैनल से आपके लिए अवेलेबल कराया गया है। जस्ट इन द कॉस्ट ऑफ 2400, 2400 की कॉस्ट पे आपको कॉम्बो कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, यूट्यूब क्लासेस और उनके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे, इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको इसी कोर्स में मिल जाएगी। इतने मिनिमल कॉस्ट पे आपको एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इस कोर्स में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो ये राइट समय है। देखिए, 20 दिन बचे हैं, अपना डिसीजन जल्दी लीजिए और जल्दी फोकस होकर पढ़ाई कीजिए। और इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। फर्दर अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैनेजमेंट टीम आपसे बात कर लेगी, ठीक है। अगर आप FCI AG3 टेक्निकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए एक कोर्स है इन द कॉस्ट ऑफ 1500 की कॉस्ट पे आपको एक कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे एज पर द सिलेबस। प्रिंटेबल ई बुक्स आपको प्रोवाइड किए। देखिए, जो भी ई बुक हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें कंटेंट बहुत ही ज़्यादा हमने शॉर्ट करके, एकदम बहुत सारे सोर्सेज को शॉर्ट आउट करके फिर हमने वो ई बुक आपके लिए प्रिपेयर की है, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होना है। अगर आपको GS की ई बुक चाहिए, अगर आपको सिर्फ ई बुक चाहिए तो भी आप हमारे मैनेजमेंट टीम से बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको GS की बुक्स ई बुक आपको पर्सनली चाहिए तो वो आप हमारी मैनेजमेंट टीम से बात कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बैंक आपको इस कोर्स में अवेलेबल है, फुल एंड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, यूट्यूब क्लासेस एंड उसके नोट्स भी अवेलेबल है, क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है,
ठीक है। हमारे सारे फैकल्टीज अश्योर करते हैं कि आपको वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोवाइड करें, एकदम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वही हमारे फैकल्टीज आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कुछ मेहनत हमारी और आपका जो कंसंट्रेशन है वही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। तो आप इस कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स में इनरोल करने की जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। एंड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को पॉजिटिव रखना, ठीक है। पॉजिटिव और हैप्पी माइंडसेट, रिलैक्स होकर पढ़िए, कोई भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। सक्सेस आपके हाथ में है, गाइडेंस हमारी तरफ से, कंसंट्रेशन आपकी तरफ से। श्योर यू विल गेट द सिलेक्शन इन FCI मैनेजर पोस्ट। थैंक यू।